दुनिया में दो तरह के लोग हैं, कुछ फ्यूचर को बनाना चाहते हैं और कुछ फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक का नाम है एलन मस्क, जो रॉकेट्स बनाता है, मार्स पर जाने की बात करता है, कहता है इंसानियत को एक से ज़्यादा प्लेनेट पर होना चाहिए। दूसरा है मार्क ज़करबर्ग, जो दुनिया के सोशल कनेक्शंस का नक्शा रखता है, डेटा से सिस्टम बनाता है और कहता है कि इंसान का फ्यूचर डिजिटल दुनिया में है। ये सिर्फ दो बिलियनर्स नहीं, ये दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं। आज हम सिर्फ ट्विटर की लड़ाई की बात नहीं करें, हम उस जंग की बात कर रहे हैं जो इंसानियत का फ्यूचर बदल देगी। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि 2016 में एक रॉकेट एक्सप्लोजन से जो आग लगी वो रियल केज फाइट तक कैसे पहुंची। मेरे साथ बने रहें क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि आपके दिमाग पर कब्जा करने की है। ये सब शुरू हुआ 2016 में। मार्क ज़करबर्ग चाहता था कि वो स्पेस में एक सैटेलाइट भेजे ताकि पूरी दुनिया को इंटरनेट मिल सके। उसने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से सैटेलाइट ऊपर ले जाने को कहा, लेकिन फिर रॉकेट उड़ने से पहले ही फट गया। मार्क का इतना महंगा सैटेलाइट राख बन गया। मार्क ने पब्लिकली कहा, आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड, लेकिन बिलियनियर की जुबान में इसका मतलब होता है यू फेल्ड मी। यहीं से शुरू हुई दुनिया के दो सबसे पावरफुल टेक माइंड्स की दुश्मनी। एलन मस्क के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एग्जिस्टेंशियल रिस्क है। उसका कहना है एआई को बिना कंट्रोल के छोड़ना एक न्यूक्लियर वेपन को बच्चे के हाथ में देने जैसा है। मार्क का व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसका कहना है कि ये एआई एक टूल है जो डिजीज डायग्नोज करेगी, नॉलेज को स्प्रेड करेगी और दुनिया को ज्यादा कनेक्टेड बनाएगी। जब एलन ने एआई को सबसे बड़ा खतरा कहा, मार्क ने जवाब दिया कि ये बात बहुत गैर जिम्मेदाराना है, लोगों को डराया जा रहा है। एलन का जवाब उससे भी ज़्यादा तीखा था। उसने कहा, मैंने मार्क से बात की थी, उसे इस चीज़ की समझ कम है। ये सिर्फ ईगो का मसला नहीं, ये फ्यूचर के डिज़ाइन का मसला है। अगर एलन मस्क सही है तो एआई को गलत हाथ में छोड़ना ह्यूमैनिटी के लिए तबाही बन सकता है। अगर मार्क सही है तो एलन बेवजह तरक्की को स्लो कर रहा है। ये डिबेट असल में तय क्या कर रही है, कल की दुनिया प्लेग्राउंड होगी या सर्वेलियंस सिस्टम। सोचिए, आपने स्कूल के ब्रेक टाइम में एक नई गेम बनाई, सबको बहुत पसंद आई। अगले दिन क्लास का मशहूर बच्चा वही गेम खेलने लगे और उसको अपना नाम दे दे। एलन के साथ भी कुछ यूं ही हुआ। एलन ने ट्विटर खरीदा ताकि लोग खुलकर बात कर सके। मार्क ने देखा और सोचा, ये मैं भी बना सकता हूँ, और उसने थ्रेड लॉन्च कर दिया। एलन का रिएक्शन सीधा था, ये कॉपीड अस। अब बात सिर्फ बिजनेस की नहीं रही थी, ये पर्सनल हो चुकी थी। द मोमेंट दैट शॉक्ड द वर्ल्ड, एलन ने पब्लिकली कह दिया, लेट्स डू अ केज फाइट। दुनिया हंस रही थी जब तक मार्क ने जवाब नहीं दिया। देन ही सेड, सेंड मी द लोकेशन। दो सबसे अमीर आदमी जिन्हें बोर्ड रूम में डिसीजन लेने चाहिए, वो अब एक दूसरे को फिजिकल चैलेंज कर रहे थे। ये फाइट सिर्फ बॉडीज की नहीं थी, ये दो फ्यूचर का टकराव था। एलन और मार्क को समझने के लिए इनके दिमाग में झांकना होगा। एलन मस्क हार्डवेयर वाला बंदा है, उसे वो चीज़ें पसंद आती हैं जिन्हें आप हाथ लगा सकें, जैसे कि रॉकेट्स, कार, बैटरी। वो रियल दुनिया को बचाना चाहता है और लोगों को मार्स पे लेके जाना चाहता है। जबकि मार्क ज़करबर्ग सॉफ्टवेयर वाला बंदा है, उसे स्क्रीन के अंदर की दुनिया पसंद है। वो मेटावर्स बनाना चाहता है, एक ऐसी दुनिया जहां आप चश्मा पहनकर डिजिटल घरों में रहेंगे। एलन कहता है कि असली दुनिया को बेहतर बनाओ और स्पेस में जाओ। मार्क कहता है डिजिटल दुनिया में रहो। एलन चाहता है कि हम स्पेस एक्सप्लोरर बने, मार्क चाहता है हम डिजिटल सिटीजन बने। अगर आप अपना सारा वक्त मार्क की एप्स पर गुजारेंगे तो एलन के रॉकेट में कौन बैठेगा? ये दोनों आपके वक्त इंटेंशन के लिए लड़ रहे हैं। जो आपका अटेंशन जीतेगा वही फ्यूचर का आर्किटेक्ट बनाएगा। कभी एलन दुनिया का सबसे अमीर बंदा बनता है तो कभी मार्क उससे आगे निकलने की कोशिश करता है। लेकिन पैसा तो सिर्फ एक स्कोर कार्ड है, असली जीत तो उसकी होगी जो दुनिया को ज्यादा बदलेगा। वो केज फाइट, वो अभी तक नहीं हुई। मार्क कहता है एलन सीरियस नहीं है और एलन कहता है उसकी कवर में दर्द है। लेकिन असली फाइट हर रोज आपके फोन पर होती है। जब आप एक्स और इंस्टाग्राम में से एक को चूज करते हो तो आप असल में इन दोनों में से एक की साइड ले रहे होते हो। जब आप एक्स ओपन करते हो या इंस्टाग्राम तो आप सिर्फ ऐप चूज नहीं कर रहे होते, आप एक आइडियोलॉजी को चूज कर रहे होते हो। तो फिर हीरो कौन है और विलन कौन? शायद कोई भी नहीं, ये दोनों बस अलग सोच रखने वाले लोग हैं।
एलॉन मस्क हमें रोबोट से बचाना चाहता है और सितारों तक लेके जाना चाहता है। मार्क पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ना चाहता है। दुनिया को बिल्डर्स भी चाहिए और कनेक्टर भी, लेकिन जब ये दोनों टकराते हैं तो हमें सिर्फ ड्रामा नहीं मिलता, हमें फ्यूचर का ब्लूप्रिंट भी मिलता है। शायद सवाल ये नहीं कि अगर कल इन दोनों की लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा, असल सवाल ये है जब ये जीतेंगे तो हम किस दुनिया में जी रहे होंगे, एक जो सितारों तक जाती है या एक जो स्क्रीन के अंदर सिमट जाए। कमेंट में बताएं आप किस फ्यूचर को चूज करते हैं, स्पेस के आर्किटेक्ट एलॉन मस्क या डिजिटल एम्पायर का आर्किटेक्ट मार्क जकरबर्ग।